जी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मैं अभी जा रही थी किसी काम से और सुबह के 11 और 12 के बीच का टाइम है, तो मतलब 11:30। तो मैं ही कहीं काम से जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये चल के देख लेते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के फ्रेंड्स के साथ और मेरे साथ रहिएगा। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चलो लेट्स गो। जी आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त मौसम है। और जो है गाड़ी निकाला है और हम पे जाएंगे। ये होगा इधर पेट्रोल जो है डलवाने आए थे और यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। वाह, ये है हमारा पाकिस्तान, ज़बरदस्त। तो मतलब पहले हमें जो है वो पेट्रोल के लिए जो है वो क्या कहते हैं ख्वार होना है और उसके बाद हम अपने काम के लिए जाएंगे। मतलब कि आप अगर 5 मिनट के काम के लिए निकले तो आप ये समझ लें कि 1 घंटा तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कहीं पेट्रोल नहीं होता, कि ट्रैफिक होती है, तो कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। तो नो आपको पता है हमें भी इसमें ही जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। हमें तो यहाँ पे पेट्रोल है वो हमारा फिल हो रहा है, डलवा रहे हैं हम यहाँ पे पेट्रोल। मतलब आप समझ जाए ज़बरदस्त होते हैं। तो खैर मैंने पहले तो हमने पैटीज़ ले लिए, वो खाए। उसके बाद जहाँ हमें जाना है वहाँ हम चलते हैं। जी तो हम जा रहे हैं रमज़ान की ग्रोसरी की शॉपिंग करने। तो इस टाइम पे मुझे सही लगा, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत रश हो जाता है, फिर भीड़ हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटे का काम 2-3 घंटे में जो है वो मतलब लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा यही टाइम है, थोड़ा सा थोड़ी सी नींद ख़राब होगी लेकिन काम हो जाएगा। तो आगे चल के मुझे पता चला कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था, बिल्कुल ही परफ़ेक्ट था, क्योंकि इस बार तो कुछ मतलब कमाल ही हो गया। पहले तो ईद हमारी जो है वो ऐसे होती थी कि अचानक से पता चल जाता कि हमारी ईद हो गई। इस बार तो हमारा रोज़ा ही अचानक से हो गया। तो इसलिए मेरा फ़ैसला सही था और मैंने ग्रोसरी ले ली। तो मैं एक तरफ़ से ये रिलैक्स थी कि मेरी जो है वो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो हो गई थी। घर का सामान जो नहीं था मेरे पास वो मैंने ले लिया था। एनीवेज़ चलते हैं। तो मुझे जाना था, या तो मैं दावत पे जाती या मरहबा या चेस। जो फ़ौर मुझे मेरे पास ऑप्शन था वो मैक्स बचत का था, तो मैं वहीं पे चली गई, क्योंकि दूसरी जगह भी रश थी, तो इसलिए मैं मैक्स बचत ही आ गई। और मुझे ये ईज़ी भी होता है और इसलिए मैं यहीं आ गई थी। चलते हैं अंदर और देखते हैं मैं क्या लेती हूँ। या कहीं-कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलाउ नहीं होता कैमरा यूज़ करना, व्लॉगिंग मतलब वीडियो और रिकॉर्ड करना या कुछ भी। तो यहाँ भी अलाउ नहीं था, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ? कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन जो है मैं तो
जहाँ भी हो रहा था मैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। यार क्या अपनी ही चीज़ें जो मैं खुद ले रही थी वही करी थी, इसमें कौन सी गलत बात थी और कौन सा मैं किसी और को दिखा रही थी या कुछ और। चलो जो भी था, मैं तो अपना जो है वो वीडियो कर रही थी रिकॉर्ड, और बस जो भी चीज़ समझ में आ रही थी, जो भी चीज़ लेनी थी मैं ले रही थी। और काफ़ी टाइम यहाँ भी लग गया मुझे। और बस देखिए आपके मैं क्या लेती हूँ। और यार रेट तो आप पूछे ही नहीं। जो रेट चीज़ का होता है उससे डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 4 गुना ज़्यादा हर चीज़ पे रेट था। बस भाई गरीबों का तो अल्लाह ही मालिक है। और जो रेट अभी चल रहे हैं, जो अमीर है वो भी मेरे ख्याल से उनकी भी बैंड बज गई होगी। खैर वो रेट थे, हर चीज़ का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी रश थी इस टाइम पे भी। और ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तो किसी को नहीं छोड़ता। और सभी अच्छी तरीके से रमज़ान की, और ये मंथ ही इतना अच्छा और रहमतों वाला होता है कि बस सब अपने प्यार से, इतने शौक़ से, इतनी मोहब्बत से शॉपिंग करने आते हैं। और इस मंथ का हमें जो है वो काफ़ी इंतज़ार रहता है। और जब ये बरकतों वाला मंथ आता है तो बस फिर मज़े मज़े होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हर मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से इस मंथ की तैयारी करते हैं हम सब जो है। और इसी मंथ पे जो गिले शिकवे होते हैं हमें एक दूसरे से, वो ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन। जो है हम एक दूसरे से जो है वो मिलजुल कर इस मंथ को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। हम इबादतें करते हैं, अपने गुनाह को जितना हो सके गुनाहों से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी इबादत में गुजारें। और हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। और बहरहाल सबको पता ही होगा कि ये जो मंथ है ये हमें अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। इसी मंथ में हम अपने अल्लाह को मनाएं, अपनी जो है वो मतलब अपनी जो दिल की दुआएं हैं, दिल की हाजतें हैं, जो भी अल्लाह से कबूल करे हम सब की। जो भी मुश्किलात में उनकी मुश्किलातें आसान करे, जिनको औलाद नहीं हो रही अल्लाह उनको औलाद अता फ़रमाए। इनकी जो भी दुआएं हैं, जो भी परेशानी है, सब अल्लाह से दूर फ़रमाए इस मुबारक बरकतों और रहमतों वालों मंथ के और हाँ प्लीज़, जो भी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिसको आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो आप प्लीज़ उनसे जो भी आपसे हो सकता है, जो भी आप अफोर्ड करते हैं, वो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। ये इस मंथ की जो है वो बरकत वाली बात है। जितना भी हम आगे देते हैं अल्लाह हमें उनसे डबल और ट्रिपल हमें देता है। और ये आप कभी भी नहीं भूलिएगा ये बात। जो भी आपको नज़र आता है कि नहीं इसको ज़रूरत है, इसको नीड है, तो आप कर सकते हैं तो आप, नहीं तो आगे आपको लगता है कि ये लोग कर सकते हैं अगले बंदे की हेल्प, तो आप उनको कहें। जैसे भी हो आप जो है आप ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करें जितना हो सके आपसे। जी, तो ये अच्छी बात है, सबको पता है हम सब मुसलमान हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ये आप सबको पता है। तो बस हमें चाहिए कि हम मिलजुल के रहें और जितना हो सके हम जो है वो आगे अच्छा ही फैलाएं और ख़ुद भी अच्छे बने। पहले यही होता है कि ख़ुद अच्छे बने। जी, तो अल्लाह हमें हिदायत देगा सबको। जी, तो यहाँ पे मैं इस शॉप पर इसलिए रुकी थी क्योंकि यहाँ के चावल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, मैक्स बचत के बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो मैं यहाँ पे राइस लेने आई थी, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कौन सा लूँ, कौन सी क्वालिटी अच्छी है। खैर मैं यहाँ पे राइस लेने आई थी तो इसलिए मैं यहीं पे रुकी थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक स्टॉप और पे रुकी थी क्योंकि मैं मैक्स बचत पे मैं भूल गई थी, मुझे झाड़ू भी लेना था। तो फिर मुझे ये यहाँ पे याद आ गया, तो ये अलग शॉप है, यहाँ पे उतरी थी झाड़ू लेने के लिए, तो वही चेक कर रही थी। तो मतलब आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे शॉप्स पे रुकी, मैक्स बचत पे अलग शॉपिंग की और यहाँ से आगे मैं चिकन भी लूँगी। मतलब मैं सारे काम करके फिर मुझे जो थकावट हुई। तो खैर बहरहाल यहीं पे हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग चल रही थी। और उसके बाद इस टाइम पे मैं निकलती नहीं हूँ, मैं जब भी निकलती हूँ, जिस दिन मुझे ज़रूरी काम होता है मैं निकलती हूँ। तो मतलब मैं देखती हूँ लोगों को कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, कहीं सब्ज़ी वाला, कहीं कोई। तो अच्छा लगता है कि भाई लोग कैसे मतलब अपने जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं। और हम
लेडीज़ जो हाउस वाइफ है वो अंदर घर में होती है तो इनको इन चीज़ों का कम ही जो है वो मतलब पता तो होता है, लेकिन हम जो है वो अपने घर के कामों में और अपनी मसरूफियात में इसमें ही जो है बिज़ी रहते हैं। तो फिर जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब ये भी हो रहा है, ये ऐसा भी होता है, ये भी मतलब नया-नया लगता है इस टाइम पे। मैं इस टाइम की बात करें, नहीं तो अक्सर हम शाम के टाइम पे निकलते हैं या तो रात पे आउटिंग हो जाती है, यही टाइम होता है। तो सुबह के टाइम पे जो मेरी जैसी मतलब जो मैं हूँ, मतलब मैं जब भी निकलती हूँ तो बस मुझे या तो रात के टाइम पे या तो शाम के टाइम पे, कभी-कभी कोई काम ऐसा होता है ज़रूरी जो सुबह के टाइम पे होता है तो फिर मुझे जो है वो जाना पड़ता है, लेकिन अक्सर मैं सुबह के टाइम पे कम निकलती हूँ क्योंकि यही टाइम होता है जो मैं थोड़ा बहुत आराम करती हूँ। वैसे तो आराम करने का टाइम नहीं मिलता। जी, तो फाइनली हम घर आ गए थे और हमारी शॉपिंग तकरीबन हो चुकी थी। उफ़! बहुत थक गई थी। और यहाँ पे मैंने पहले तो थोड़ा बहुत हमने जो है वो खाना खाया और उसके बाद मैंने आराम किया और उसके बाद ये व्लॉग है रात के टाइम पे जब हमें अनाउंसमेंट हुआ कि कल रोज़ा है। 10 बजे के बाद किसको चाँद नज़र आता है? ये तो ज़बरदस्ती का रोज़ा था। ख़ैर जो भी था, हमें तो तैयारी करनी थी। हमारे जो प्लानिंग थी कुछ और थी, लेकिन अचानक से रोज़ा हो गया तो फिर मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, नमाज़ अदा की। उसके बाद जो तैयारी करनी थी सहरी की वो जल्दी-जल्दी से वो मैंने कर दी और थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है सब जो है वो अपनी उछल-पुछल में लग गए। अचानक से जो रोज़ा हो गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो है वो डिनर करें या फिर सहरी की तैयारी करें, तो फिर इसलिए जो भी रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने की। ये हमारी पहली सहरी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी पुडिंग। उसके बाद जो भी होगा आप देखेंगे।